हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। फ्रेंड, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इस बात के बारे में बात करेंगे कि जो बीपीएनएल की जॉब्स बहुत ही बम्पर वैकेंसीज ये हर साल निकालते हैं। 2021 में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें निकली थी और 2022 में भी। बीपीएनएल, जिसका कि पूरा नाम भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया होगा, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो इसके जो आगे के स्टेप्स है वो क्या रहने वाले हैं, और ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आपको इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी अगर आप ये जॉब चुनते हो, या फिर इस सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो 2021 में वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया था, 2022 में भी आया था, फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2021-22 की जो वैकेंसीज़ थी और 2022 में जो आया है वो बिल्कुल कुछ सेम ही है। तो हम बात कर लेते हैं, तो इसमें था क्या। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको मोटा मोटा बताऊंगी। अगर आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन सी जो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली थी। सबसे पहले तो थी योजना संचार अधिकारी, योजना प्रसार अधिकारी और योजना सहायक। और जिसमें कि जो योजना संचार अधिकारी था उसकी जो कुल वैकेंसीज थी वो थी 75, योजना प्रसार अधिकारी की 375 और योजना सहायक की आप देख सकते हैं 1875, 1875 वैकेंसीज। तो इतनी काफ़ी गिनती में जो वैकेंसीज देखी स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इसमें एक देखने के लिए कि क्या इसकी सच्चाई है अप्लाई किया था, और इसके बाद एग्ज़ाम भी इसका हुआ, वो भी मैंने क्लियर कर लिया था, और उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपने अगर इसमें अप्लाई भी किया था तो आप भूल गए होंगे कि इसमें इनके नोटिफिकेशन में क्या कुछ था। तो हम इसके बारे में एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम आगे इस वीडियो पर आगे बढ़ेंगे। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने जो योजना संचार अधिकारी था उसके लिए ग्रेजुएशन मांगी थी, और मार्केटिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस, और योजना प्रसार अधिकारी के लिए 12th क्लास मांगी गई थी, और योजना सहायक के लिए ओनली 10th पास मांगे गए थे। तो आप जैसे जानते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है वो दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ चुकी है और बढ़ भी रही है, और जो हम सोच सकते हैं कि हम जो कुछ अच्छी वैकेंसीज होती है उनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मेनली ग्रेजुएशन तो कम से कम मांगी ही जाती है, और जो कुछ विद्यार्थी किसी भी कारण की वजह से सिर्फ 10वीं कर पाते हैं या फिर 12वीं, तो और उन्हें इतना मालूम भी नहीं होता क्या इन सब चीज़ों की सच्चाई होती है और अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस सब की सारी सच्चाई, ये मैं आगे वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम पहले इसे देख लेते हैं। और जो एज थी वो भी इन्होंने जो हम कह सकते हैं अपर लेवल एज का वो भी काफ़ी रखा था, 45 ईयर्स तक, और योजना प्रसार अधिकारी और सहायक के लिए 40 ईयर्स तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी बेरोजगार हैं या फिर जिनके पास काम नहीं है, उन्होंने सोचा कि जो तनख्वाह है वो तो अच्छी है, लगभग 20,000 रुपये के करीब है, और उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया। और अगर उसके बाद देखिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस वो भी कम नहीं थी, हम इसे मान सकते हैं अगर 200-300 होती वो एक जायज़ जो इसकी फ़ीस मानी जाती, लेकिन फ़ीस कितनी रखी थी। योजना संचार अधिकारी की 826 रुपये, योजना प्रसार अधिकारी की 708 रुपये, और योजना सहायक की 590 रुपये जो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रखी गई थी। और किसी भी और कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई छूट नहीं थी, सभी वर्गों के लिए एक समान फ़ीस इसमें रखी गई थी। नेक्स्ट, इस बारे में मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करूँगी, इसे हम स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो काम है वो काम क्या करना है। काम क्या करना है, एक इनकी 5 लीटर की एक बॉटल है जो है दूध धारा कैल्शियम सिरप, जो कि जानवरों के लिए एक बनी हुई है, जिसका कि एक बोतल का जो रेट है वो तकरीबन 900 रुपये के करीब है। तो इसमें जो अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज निकली थी उनका अलग अलग टारगेट था कि आपको एक महीने में इतनी सेल करनी है। और आगे वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो जो कैंडिडेट्स इसमें जो टारगेट दिया गया है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो योजना संचार अधिकारी था उसको कुल कितने का ऑर्डर लाना था, प्रति महीने, एक महीने में 25 लाख रुपए का ऑर्डर। इसे आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर कितना
डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है योजना प्रसार अधिकारी, उसे हर महीने 5 लाख रुपए का ऑर्डर लाना था। और एक बात और बता दूं कि जो ये है योजना संचार अधिकारी, उसके नीचे किसने काम करना था, उसके अंडर काम करना था योजना प्रसार अधिकारी। मतलब कि जितने भी योजना प्रसार अधिकारी उनको मिलाकर, जैसे एक एक बंदे ने 5-5 लाख का ऑर्डर लाया, उस तरीके से जो संचार अधिकारी है उसका टारगेट बनता था 25 लाख रुपए का ऑर्डर। मतलब उसके नीचे 5 जो ये हमारे योजना प्रसार अधिकारी काम करने वाले थे, और उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि ये जो योजना प्रसार अधिकारी है वो हर महीने 5 लाख का ऑर्डर लाए। ठीक है। इसी तरीके से जो योजना प्रसार अधिकारी है उसके जो अंडर जिसने काम करना था वो था योजना सहायक, और योजना सहायक को हर महीने कितने का ऑर्डर लाना था, 1 लाख रुपए का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो योजना प्रसार अधिकारी है उसके नीचे कितने योजना सहायक ने काम करना था, 5 योजना सहायक ने। और अगर योजना सहायक हर महीने 1 लाख रुपए का ऑर्डर नहीं ला पाते तो ये जिम्मेवारी किसकी होती, योजना प्रसार अधिकारी। और इसमें आप ये भी ना समझे कि जो योजना सहायक है उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपए का हर मंथ ऑर्डर नहीं लाएगा तो उसकी जो सैलरी है उसको नहीं मिलने वाली, उसको रिटर्न में ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया वो क्या थी। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी थी। मैं इसमें खुद एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और अभी कुछ लोगों का एग्ज़ाम होगा। अभी कुछ का तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में है और कुछ का मई के मंथ में है। और मेरी पिछली वीडियोस पर इससे रिलेटेड बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो पहले तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ना ही बनाऊँ तो ठीक है, क्योंकि ये पहले लगता था कि ये वीडियो है जो ये वैकेंसीज़ हैं वो ठीक रहेंगी, लेकिन अब लग रहा है कि क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्होंने क्या इसमें एक गेम खेली है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें आपको अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था। और जिन्होंने किया भी है, कह सकते हैं कि एक लड़कों के लिए फिर भी ये ठीक सोच सकते हैं, क्योंकि जो इधर उधर घूम फिर के किसी भी तरीके से टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर किसी लड़की ने इसमें अप्लाई किया है तो उसके लिए तो ये दिक्कत है। और चलो हम ये भी मान लें कि किसी लड़की ने अपने नाम से इसमें अप्लाई कर दिया और उसके घर में से कोई भी बंदा जो वो उसके जो ये बॉटल है 5 लीटर की उसकी सेलिंग कर भी रहा है, तो भी हम देखें टारगेट छोटा नहीं है, ये टारगेट बहुत बड़ा और आसान नहीं है इतनी बॉटल्स जो बेचनी। और यहाँ पे कोई भी बंदा, आप ये भी जानते हैं कि 100 रुपये भी खर्च ना हो तो बड़ी सोच समझ के निकालता है, और ये तो फिर 900 के करीब, मुझे एग्जैक्ट उसका प्राइस नहीं पता लेकिन इतना तो है। तो वो लोगों को कन्विंस करना कि आप ही इसे खरीदें, ये आपके पशुओं के लिए अच्छा है, नॉट अ इजी टास्क। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अच्छा चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें ये था एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना था। आप अगर आप एक डिवाइस पे, एक फ़ोन पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप दूसरे फ़ोन से गूगल कर सकते थे, लेकिन ठीक है कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट थे कि गूगल पे भी नहीं मिलने वाले थे, जिससे कि मार्केटिंग के क्वेश्चन और हिंदी बहुत ही टिपिकल हिंदी के मुहावरे वगैरह, कुछ शब्दार्थ, ये सब था। तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक कोई बंदा कोई थोड़ा स्मार्ट है वो इस ईजीली टैकल कर सकता है, एग्ज़ाम क्लियर कर सकता था। ठीक है, एग्ज़ाम। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा इंटरव्यू। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटरव्यू कहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि वही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। 50 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वही MCQs थे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में थे। एक ऑप्शन को हमको टिक करना था, घर पे बैठ के इसका पेपर देना था, और इसका है 50 नंबर है हमारे इंटरव्यू के। नेक्स्ट ये इसमें कुछ खास नहीं है। आगे भी आप देख सकते हैं, ये था एप्लीकेशन कैसे भरनी है, इसे भी अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। हम अभी बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे के बारे में। ठीक है, इसे मैं थोड़ा यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो आपके साथ और शेयर करने में। और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और विपणन, मतलब वो मार्केटिंग, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हमको आए थे और आधे घंटे का समय इसमें दिया गया था। और कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस मिला दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मार्केटिंग और कंप्यूटर। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और आधे घंटे का टाइम इसमें मिला था। और ये सिलेबस है, अगर आपको नहीं मालूम कि पेपर में क्या आने वाला है तो आप स्क्रीन पर से इसे लिख कर रख लीजिए। मैथ, इंग्लिश में थे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, मैथ में प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी, ये सब। ठीक है, इसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स, ये तो थी ये सब कुछ जनरल जो नोटिफिकेशन की बातें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मेरे मार्क्स कितने आए थे। तो चलो फ्रेंड्स, आप ये मेरा ईमेल बॉक्स देख सकते हैं। इसमें ईमेल जो भी बीपीएनएल की ईमेल्स आई हुई वो सारी ईमेल्स हैं। सबसे पहले ईमेल मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मुझे आई थी। इसमें मैंने अप्लाई किया था योजना प्रसार अधिकारी के बारे में, और यहाँ पर इन्होंने ये लिखा था कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास आपके लिए बताने के लिए नहीं है, ठीक है। और ये इसमें रूल्स दिए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, जिससे कि मैं आपके साथ बता चुकी हूँ कि ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी और इसको आपको घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना था। और जो दूसरी ईमेल आई थी वो आई थी सिलेबस के बारे में। सिलेबस वो भी मैंने आपको पहले अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया था कि क्या क्या सिलेबस था, ठीक है। और इसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या थी। जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 25 फरवरी 2022 को। अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। आप देख सकते हो तकरीबन 2 महीने, 2 भी क्या 1.5 महीना हो चुका है जो एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम आधा घंटे का टाइम दिया गया था। ये फ्रेंड्स आप ये ना सोचे कि सिर्फ योजना प्रसार अधिकारी है, जो भी इसमें वैकेंसीज निकली थी सभी का जो प्रोसेस था वो तकरीबन सेम ही था और आगे भी सेम ही रहने वाला है। जो इनका अब एग्ज़ाम है अप्रैल मई में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें एक ये अभी लास्ट ईमेल आई है, एक स्कोर कार्ड की ईमेल थी। ये तो यूट्यूब की थी। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कोर कार्ड, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है, जिसकी कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेरे करेक्ट आंसर थे वो थे 32 और रॉन्ग आंसर थे 18, और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं थी। तो मेरे जो कुल मिलाकर मार्क्स हुए 50 में से वो थे 32, और जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था कि पास, और मैंने एग्ज़ाम ये क्लियर कर लिया था। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक ईमेल जो मुझे बीपीएनएल की तरफ से आई है। ये ईमेल मुझे आई है 31 मार्च को, और इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें क्या लिखा हुआ देखो, एक तो हमने जो 700 कुछ रुपए फीस थी इसकी वो भरी, ठीक है, वो भरी। और उस वक्त जो नोटिफिकेशन है उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया था, ये जो स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर भेजना है। ये एक तरह का आप समझ सकते हैं एक बॉन्ड है। इसमें ये लिखा गया कि अगर आप उनका टारगेट नहीं पूरा करेंगे ऐसी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें करना क्या है, एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवानी, जो कि वो कोर्स में होती है, जो वकील होते हैं वो कर देते हैं नोटरी, ठीक है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर जो इनका एक एड्रेस इसमें दिया हुआ है उस पर आपको भेजना है, और वो भी स्पीड पोस्ट से। तो आप समझ सकते हो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी, और नोटरी करने वाला भी 50-100 रुपये लेगा, कुल मिलाकर हो गए 150 रुपये। और इसके बाद कहा कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना। स्पीड पोस्ट में भी कम से कम 40 रुपये लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर हम एवरेज कह सकते हैं कि 200 रुपये का खर्चा, और आपने जो इसमें फ़ीस भरी वो तो भरी, और 200 रुपये का एक और खर्चा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने ईमेल के साथ जो ये तो इन्होंने एड्रेस भेजा है जहाँ पर इसे भेजना, और ये भी लिखा है कि 30 अप्रैल तक भेजना, सिर्फ 1 महीने का समय दिया। और कहा कि अगर आप इसे नहीं भेजेंगे तो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, घोषणा पत्र नहीं भेजे जाने पर ये मानते हुए कि आप योजना सहायक पद पर भर्ती के इच्छुक नहीं हैं, आपका आवेदन योजना सहायक पद हेतु रद्द कर दिया जाएगा और अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, और कोई वाद विवाद भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि आपको अगर आप ये नहीं भेजेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने जो इसके साथ अटैचमेंट भेजी है उसमें क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, नेम लिखना है, पुत्र पुत्री पत्नी श्री, ठीक है, ये सब निवासी एड्रेस लिखना है। और जो इसमें शर्तें हैं वो अब इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्पेशल गोल्ड दूध दारा कैल्शियम सिरप, 1 मिनट फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 5 लीटर का कैन जो है दूध धारा कैल्शियम लिक्विड जानवरों के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें लिखा है। सबसे पहले तो जो जिसकी अभी आपको पिक्चर दिखाई, स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप जो कि 5 लीटर का है,
उसकी जो आपको मैंने बताया था कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उसका अलग अलग टारगेट है। जैसे कि योजना प्रसार अधिकारी को उसको 5 लाख रुपए का ऑर्डर लाना अनिवार्य है 1 महीने में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसमें यही लिखा कि मैं ये से ऑर्डर को लेकर आऊँगा या आऊँगी। अगर आप ये स्टैम्प पे नोटरी करवा कर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बाउंड, इन्होंने आपको किया है कि अगर ये आपके लिए ज़रूरी बन गया, एक तरह का आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वो सब क्या कहते हैं उसको, एक एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया कि हाँ भाई मैं जो आप मुझे टारगेट दे रहे हैं उसे मैं कंप्लीट करूँगा या करूँगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वो सैलरी के बारे में लिखेगा, और सैलरी पे यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी लाइन में, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने पर लाए गए ऑर्डर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने पर लाए गए ऑर्डर स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम कैन पर भुगतान किया जाएगा। मतलब अगर आप ऑर्डर नहीं लाते तो आपको जो सैलरी आपकी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मासिक पैकेज राशि का भुगतान, और यहाँ पे लिखा कि अगर आप टारगेट नहीं पूरा करते और सिर्फ जितनी कैन यहाँ पर बेचते हो सिर्फ आपको उतने कैन्स के ही पैसे मिलेंगे, और सैलरी आपकी या तो कटेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके बारे में मुझे यहाँ पर क्लियरिटी से नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर आगे लिखा है मासिक पैकेज के रूप में राशि के भुगतान के लिए योजना प्रसार अधिकारी हर माह की 5 तारीख तक, मतलब क्या है कि आपको हर महीने की 5 तारीख तक रिटर्न में ये सब आपका आपने जितनी भी सेल की है, जो अपना टारगेट अगर आपने पूरा किया है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको इनके डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। जब आप वो रिपोर्ट भेजेंगे तो उसके बाद ही आपकी जो अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट है अगर आप टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आपके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई ये है कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो आपको बिना नोटिस दिए यहाँ से आपकी जो सेवाएं हैं उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। या फिर अगर आप लगातार 3 दिन छुट्टी पे रहते हैं तो भी आपकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा की समाप्ति। सेवा की समाप्ति ये है कि अगर आप जो इनकी कोई भी उसे पूरा नहीं करते हैं, जो भी कंडीशंस है, तो भी आपकी जो सेवा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। 3 दिन छुट्टी पर रह रहे हैं तो भी बिना बताए। और ये कि किसी भी पक्ष द्वारा 1 महीने का नोटिस देकर कारण बताते हो, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको कारण बताया जाएगा, फिर आपकी जो सेवाएं उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और अभी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे पूछ रहे थे कि मैम जो हमारी ड्यूटी है वो किसी गांव में लगेगी, कहाँ पे लगेगी, शहर में। तो मैं आपको बता दूं कि आप जहाँ भी आप लगवाना चाहते हैं, जिस भी तहसील, जैसे आप जानते हैं कि गांव के ऊपर तहसील होती है, आपको एक एरिया मिलेगा जिस भी आप तहसील या विलेज आपकी पोस्ट के हिसाब से, तो आपको अपने उस एरिया में ही जो आपका टारगेट है उसे पूरा करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में यही लिखा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लक्ष्य इसमें, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या आपको पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे और लिखा है कि जो आपकी तनख्वाह, अगर आप टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी तनख्वाह यहाँ पर फिक्स है उतनी आपको मिलेगी, और हर साल के बाद उसमें 10% बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे कि अगर आपकी तनख्वाह 22,000 रुपये है तो उसकी 10% आप जानते हैं 2200, हर साल आपकी तनख्वाह 2200 उस हिसाब से बढ़ जाएगी। और आपको अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो आपको जो वाहन भत्ता है वो 2,000 रुपये, और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई और खर्चे के पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने आपको बताया था गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन, जिसकी कीमत मैंने आपसे कही थी 900 रुपये के करीब, और उसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो है 925 रुपये। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जानवरों को दिया जाने वाला एक फीड सप्लीमेंट है। तो नेक्स्ट इसमें कुछ और ख़ास नहीं है। और इसी अटैचमेंट के लास्ट में यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर ये सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं उसके लास्ट में आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, डेट डालनी है, और गवाह, 2 गवाह के हस्ताक्षर। अभी कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि ये गवाह कौन है और किसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको इसे नोटरी करवा कर भेजना है, वो भी सबसे बड़ी बात होती है कि
एक जिम्मेवारी वाली बात, तो ठीक है आप नोटरी करवा लेंगे। और गवाह गवाह आप कोई भी अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के किसी भी दो बंदों के यहाँ पर नाम, पता व हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, आप किसी के भी यहाँ पर दो गवाहों के साइन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप में से कुछ लोगों का मुझे सवाल था कि जो इंटरव्यू है वो कहाँ पर होगा और उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपका इंटरव्यू है वो जयपुर में होगा, जयपुर राजस्थान में। आप किसी भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, किसी भी जगह से, डज नॉट मैटर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं पंजाब से, और पंजाब से अगर हमें जयपुर जाना तो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। मतलब बंदा ट्रेन में जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि गर्मी के दिनों में इंटरव्यू होगा और वहाँ पर जाना ही मुश्किल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, इधर दिल्ली, इधर बहुत सारी जगह से यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज देखकर अप्लाई तो किया। उस वक्त शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमको जो जयपुर में जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जो ये वैकेंसीज थी, इसके रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चलो अब आगे से आप इस सारी चीज़ों को देखकर अंदाजे से, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप टारगेट पूरा कर सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई करिए, या वो आपकी इच्छा पर है। और अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, एक तो वो हो गए जिन्होंने 2021 में अप्लाई किया था, उनका जो रिटन एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और जो अभी मैंने आपको दिखाया था एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर वो भेजना है, वो सब कुछ वो एक प्रोसेस है। अगर आप इस नौकरी को करने के इच्छुक है तो आपको उसे 30 अप्रैल से पहले उसे वहाँ पर उनके एड्रेस पर भेज दीजिए, वो भी जयपुर का एड्रेस है। और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये भी भेज देंगे और किसी वजह से इंटरव्यू में उपस्थित ना हो पाए तो भी आप समझ सकते हैं कि वो आपको उसके लिए कोई शायद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और अब और आपको जो ये टारगेट है वो भी पूरा करना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छी, आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है और आपको लगता है कि आप अपने उस एरिया में, जो भी आपको एरिया मिलेगा, तहसील, वो आप अपनी, मुझे लगता है अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर पाएंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं, वो वहाँ की तहसील। और उसमें आपको उसको वो जो 5 लीटर सिरप है उसे बेचना होगा। अगर आप टारगेट पूरा कर सकते हैं तो आप इसमें ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे बेरोजगारी है उसमें सोचे तो 20,000 25,000 तनख्वाह, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसके लिए तो बड़ी बात है। तो ये तो फ्रेंड्स, ये सब बातें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली है। अब आपकी मर्जी है कि आपको इसमें आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। और अगर आपको ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करके रख लें। और एक बात और, तो जो भी कैंडिडेट इसमें आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो टारगेट पूरा कर पाएंगे और जयपुर जाकर इंटरव्यू दे पाएंगे, ये सब बातें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसी क्या तैयारी करनी है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे कि उन्हें इंटरव्यू के रिलेटेड इसमें वीडियो चाहिए तो मैं इस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया था, लेकिन अब मैं इसमें आगे प्रोसीड नहीं करूंगी। वो जो स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर भेजना है उसे मैं नहीं भेजूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे ये जॉब अब नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना और नहीं करनी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।